असल मुजरम बाहर ने, उन्हें तो सानू खतरा है। दुपट्टे खींचते हैं, बाजू से पकड़ के बाहर बदतमीजी करते हैं साथ। दहशतगर्दी है, जाते हुए को कत्ल कर दिया है बिना किसी गलती से, दहशतगर्दी है। अभी तक वो सरेआम फिर रहा है, उसको किसी ने पकड़ा नहीं है। अभी तक इन्होंने ना उसकी गिरफ्तारी डाली है ना उसका जिस्मानी रिमांड लिया है। हफ्ता हो गया उस बंदे को गिरफ्तारी दिए हुए, उसके घर से खाने जा रहे हैं। जहाँ पे छत गिरती है मरियम नवाज आ जाती है, कोई एक्सीडेंट होता आ जाती है, इतने लोग मर गए लेकिन वो नहीं पहुंची। क्यों नहीं हमें इंसाफ मिल रहा? हम गरीब है इसलिए। इंसाफ मिलता तो इज्जत अंदर काटती, यहाँ पे जलील ना होती, खवार ना होती सड़कों पे चौकों में। सबसे बड़ा बेटा क्या कमाएगा? किराए पे वो रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे, कहाँ पे वो पालेगी? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अली नामी जो लड़का है जिसको नाहक कत्ल किया गया है, उसके मुजरिम जो हैं, मुलजिम हैं, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। और उनकी वालिदा, उनकी सिस्टर, इकलौता भाई था उनका, बेवा औरत है, और वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ पे इंसाफ का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो आगे उनसे भी बात करते हैं। ये अली की मदर है। जी नाज़रीन, अली की मदर भी आ गई। जी मुझे बताएं क्या कह रहे हैं SHO साहब? सर कुछ भी नहीं, बस तसलियां थे ने। 18 दिन हो गए ने, तसली है। एक खुद गिरफ्तारी बच्चे ने दी है, बाकी पहले दिन उनकी वालदा तो भाई फड़िया गया, उस तो इलावा कुछ नहीं। असल मुजरम बाहर ने, उन्हें तो सानू खतरा है। सारे जिन्ने लोगों को लगे सब खतरे। 23 साल का मेरा बेटा, इन्होंने गोलियां मार के शहीद कर दिता है। बेवा मैं औरत सी, 5 साल का मेरा बेटा सी ਜਦੋਂ ਦੇ वालद की डेथ हुई है। उस दिन मेरे बेटे की बर्थडे है, बेमकसद मेरे बच्चे दे शहीद किया गया। सानू इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अभी मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं? करने नहीं दे रहे, करने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, आगे आगे नहीं जाने देते। दुपट्टे खींचते हैं, बाजू से पकड़ के बाहर बदतमीजी करते हैं साथ, कि जो हमारा हक है वो भी हमें नहीं दे रहे। आप ये देख सकते हैं कि औरतों के दुपट्टे जो उनसे खींचे जा रहे हैं, ये पुलिस वाले कर रहे हैं। और एक कि मेरा बेटा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जो इन लोगों ने ले लिया, उसका मुझे इंसाफ चाहिए। ये हुकूमत नूं चाहिए कि बेवा औरतों का दुनिया ते एक सहारा बुढ़ापे का, कौन मेरी अगली जिंदगी का मुस्तकबिल सवारेगा? मेरा बेटा ही वह सहारा सी कि जिहड़ा भी इन्होंने लोगों ने ले लिया। खुलेआम मुजरम फिरदे ने, मेरिया 2 बेटियां ने, मैं महफूज नहीं हाँ, मुजरम तो बाहर ने। लोग अपने घर तसली दे के चले जाते हैं। साड़ी इज्जत का, साढ़े होने का कोई बदला लैन जोगा है पिछे? दोबारा वो साढ़े हमला कर देन, साढ़े नुकसान पहुँचा दे, कौन जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार। साढ़े जिम्मेदार बनन ना, कि साड़ी जिम्मेदारी चुकन कि असीं तहफ़्फ़ुज़ देने। एक नूं 6 गोलियां वजियां ने, वो कल आया। एक नूं 1 वजी, वो भी आ। दिलावर नूं 11 तो 12 गोलियां लगियां ने, उनकी मौके पर डेथ हो गई है। बेटे मेरा दी उस दिन डेथ हो गई है। जुल्म नहीं, 23 साल का मेरा बेटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा बेटा है, एक मेरा सहारा मेरा बेटा दुनिया। अभी ये जितने लोग प्रोटेस्ट करने हैं, ये मोहल्लेदार हैं, कहाँ कहाँ से? हाँ मोहल्लेदार हैं, मेरे बहन भाई हैं, जो जानने वाले अली के दोस्त वगैरह सब आए हैं और इंसाफ के लिए निकले हैं। इंसाफ चाहिए। बहन, ये आपने लिखा हुआ दहशतगर्दी बंद करें। जी ये दहशतगर्दी है, मासूम बच्चे को दहशतगर्दी है, जाते हुए को कत्ल कर दिया है बिना किसी गलती से, दहशतगर्दी है। अभी तक वो सरेआम फिर रहा है, उसको किसी ने पकड़ा नहीं है। दहशतगर्दी, वो किसी को भी मार सकता है। दहशतगर्दी है, उसको पकड़ा जाए, उसको बंद किया जाए हवालात में कि इस तरह वो आगे ना करे। ये दहशतगर्दी है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कैंची अमर सदू में जो अली नामी लड़का नाहक कत्ल हुआ है, उनके लवाहकीन, उनकी वालिदा और भी मोहल्लेदार हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर इंसाफ उनको मिलता तो ये चीज़ ना करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अली की सिस्टर हैं? जी मैं सिस्टर हूँ। बताएं मुझे, क्या अभी अंदर आप गई हैं तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? भाई वो हमें कह रहे हैं, SHO साहब कह रहे हैं कि भी इस्लाम पे आप अमल करते हैं ना, इस्लाम को जानते हैं, मुसलमान हैं, तो इस्लाम में जिस बंदे की जितनी सांसें लिखी है उसे उतने जीना है। मैंने कहा ठीक है, आप हमें गन्स दें, हम आपको मारते हैं ना, तो फिर देखते हैं कि आपकी जितनी सांसें लिखी है आप जीते हैं कि नहीं जीते। ठीक है, वो हमें सेटिस्फाई करने की बजाय वो हमें कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इन्होंने हमें कोई सेटिस्फाइड नहीं किया, हम इनसे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, ये हमारे सामने हम लोग गए हैं, अपने भाई के 10वें के बाद इनको मिलने के लिए गए हैं। उसको ना इन्होंने जब जाहिद ने गिरफ्तारी दी है, इन्होंने हमें कहा हमने गिरफ्तार की है। एक बंदा किया, 2 हैं? 2 हैं, एक का बाप है, ठीक है, और एक वो मुजरिम खुद है। ठीक है, और जब इन्होंने जाहिद को हफ्ता हो गया गिरफ्तार किया
है। अभी तक इन्होंने ना उसकी गिरफ्तारी डाली है ना उसका जिस्मानी रिमांड लिया है। हफ्ता हो गया उस बंदे को गिरफ्तारी दिए हुए, उसके घर से खाने जा रहे हैं, उसके घर की औरतें आके हमें पूछेंगे ये जाहिद का घर है, यानी कि वो हमें उसका नाम सुना के हमें धमकाना चाह रहे हैं, डरा के शायद ये लोग पीछे, क्योंकि इनके सर पे तो कोई सहारा है ही नहीं है, कोई साया ही नहीं है। तो जी अभी इन्होंने पैसा खाया है। कोई भी ऑफिसर हमें अपने थाने में बुला के मुलजिम को सामने चेयर पे बिठाता है और हमें सामने खड़ा करता है और कहते हैं हाँ जी हम दोनों सिस्टर हैं, उसको सामने चेयर पे बिठाता है और हमें खड़ा करते हैं कि जी वो ये बंदा है जिसने मारा है। इस तरह तो कोई नहीं करता, जाहिर सी बात उसने पैसा खाया है ना, प्रोटोकॉल से बिठाया आपको खड़ा बिठाया है और हमें खड़ा किया, ये तो कोई बात नहीं, जाहिर सी बात उन्होंने पैसा खाया तो उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है ना। साहब है सब इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझे कहा, मैं गई हूँ, मुझे कहते हैं कि भी जिस बंदे पे आपके भाई का कत्ल का है ना, किसने कत्ल किया है, उस बंदे की टांग पे तो खुद फायर लगा हुआ है, यानी कि वो हमें सफाइयाँ दे रहा है कि वो बंदा तो खुद इंजर्ड है। भाई हमने क्रॉस फायरिंग नहीं की, हमारी FIR में पूरा मोहल्ला गवाह है, ठीक है, हमने क्रॉस फायरिंग किसी ने भी नहीं की। मेरा भाई तो राहगीर था, ठीक है, वो हमें कह रहे हैं कि जी उसकी माँ मजदूरियाँ करती है, उसकी बीवी जो है घरों में काम करती है, वो तो खुद गरीब बंदा है। वो गरीब बंदे वो मरता है तो मरे, लेकिन मेरा भाई का कातिल तो वो है ना, क्यों नहीं से कुछ पूछ रहे ये लोग। स्कूल से खाने आ रहे हैं, सब मिलजुल के खा रहे हैं, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, खा रहे हैं और केस को दबा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है हमारी पंजाब पुलिस की, और ये चीज़ें आम हो चुकी हैं कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस है, इदारे हैं, ये कहाँ पे जाएं? आप बता दें कि अगर इंसाफ नहीं मिलना तो ये अगर एहतजाज प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? जिनके पास वेपन है खुलेआम फिर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और प्रोटोकॉल उनको दिए जा रहे हैं जेल के अंदर। बेवा औरत है, अकेला उनका बेटा था, 2 उनकी सिस्टरें हैं, और आगे इस टाइम में घर के कोई 4-5 अफराद भी हो ना, मिल के भी वो काम करें, घर का सर्किट नहीं चल सकता, नहीं चल रहा, इतनी महंगाई है। इनका कौन है, कौन चलाएगा, कौन सर्किट इनका चलाएगा, कौन सर्वाइव करेगा इनको? भाई मेरी बात सुने जी मेरी बहन, मेरी बात सुने, अगर जहाँ पे छत गिरती है मरियम नवाज आ जाती है, कोई एक्सीडेंट होता आ जाती है, इतने लोग मर गए लेकिन वो नहीं पहुंची, क्यों नहीं हमें इंसाफ मिल रहा? हम गरीब है इसलिए, हम भी अमीर होते तो वो आ जाती, हम गरीब है इसलिए। मेरे भाई को 6 फायर लगे, उसका क्या कसूर था? वो सिर्फ छुड़वाने के लिए गया था, उसका कोई कसूर तो नहीं था, कोई झगड़ा तो नहीं था। छुड़वाने गया? हाँ उसको 6 फायर, और मेरे छोटे भाई को 1, दोनों भाई जख्मी हैं, एक तो 4 पे पड़ा हुआ है। बताए ना, बुजुर्ग मेरा बाप है, मेरा बाप बीमार हो गया अपने बच्चों के गम में, बताए ना, वो बेचारी, उनका एक हमारे साथ आया जिसको छू के लगा फायर, वो यहीं पे खड़ा है, बताए ना हमारा क्या कसूर है, ये बता दे। उसकी बेवा माँ है, उसको लोग कहते शादी को कह रही है, मेरा बेटा मेरा खामिद है, वो कमाएगा मैं खाऊंगी। ये बताएं कि अभी आपका ये प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है मेन? यहाँ पे आप अंदर गए हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी करते हैं कुछ, हम करते हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी इंसान की सांसें होती है उतनी इंसान गुजारता है, उसकी उतनी सांसें थी, जो मर गए उनकी उतनी सांसें थी, बस वो कह दिया उन्होंने। कुदरती मौत जो होती है ना, अल्लाह ताला की तरफ मौत बर हक है, हाँ जी। वो समझ आती, हौसला हो जाता है, जी। बर्दाश्त सब्र हो जी, पैदा हो जी। जाती, लेकिन ना हक कत्ल है ना, वो नहीं समझ आती। हमने कहा है कि जो जेल थाने में आपने बंद किया ना, उसकी अम्मी भी, उसकी अम्मी ने कहा इसको मारो मेरे भाई को, गोलियां मरवाई उसने, इसको मारो, पता नहीं क्या 6 गोलियां उसने मेरे मियां को मारी। अगर मेरी बात, हमने ये एसएसओ साहब से कहा है कि हमने उनसे बात में हमने ये कहा है कि अगर हमारा कोई कसूर है ना, मेरी बात सुने, हम ये कहते हैं कि जो थाने में बंद है उनको आप गोलियां मार दे, उनकी किस्मत में होगा वो बच जाएंगे, ना होगा तो मर जाएंगे, हमें भी यकीन हो जाएगा। हमने तो उनको ये कहा है ना कि आप भी उनको मार दे, मारे गोलियां उनको, नहीं तो हमें वहाँ पे जमा करवा दे, हमें उसके जेल में जमा करवा दे। ये बताएं, अभी यहाँ पे फैक्ट्री एरिया जो है, लगता है कैंची अमर सद्दू को SHO वजीउल हसन साहब यहाँ पे मौजूद थे, वो कोई आपसे गुफ्तगू कर रहे थे? बस यही कहा उन्होंने यही कहा था कि जिसकी सांसें होती है उतनी गुजारता है इंसान, उसकी उतनी सांसें थी। इधर आओ, वो कह रहे जिसकी जितनी सांसें थी उतनी गुजार गया वो। हमने कहा उनको भी मार दे, वो भी उसमें जाए, हमें पता चल जाएगा उसको आपने फायर किए, उनकी किस्मत में था जीना, वो जी गए, अगर नहीं था तो मर गए। अभी आपके एरिया में एक खौफ का आलम है, हाँ बहुत बच्चे घर से नहीं निकल सकते, औरतें नहीं निकल सकती, क्यों? क्योंकि अभी वो जो मुखालिफ पार्टी है उसका पता ही नहीं कौन आगे फिर कुछ भी कर जाएगा। निकले हुए जो जिसकी दिलावर को गोलियां लगी हैं और धमकियां कह रहे हैं, उसके बेटे उमर को कह रहे हैं कि मैं मार के सिलेंडर करूंगा, उसको खत्म करके मैं गिरफ्तारी दूंगा। वही पुलिस ने नहीं पकड़ा उसे। आसिया से पूछे किधर है आसिया? अच्छा मुझे ये बताएं मेरी बहन कि ये जो अली एक लड़का कत्ल हुआ है वो अलग है और आपके भाई, अगर इंसाफ मिलता तो वो
इज्जत में रहती, अपने मियाँ को ज़ाहिर लेके हर जितना स्वाब दिलवाती। अगर इंसाफ मिलता, 18 दिन इंतजार किया, 19वें दिन हम लोग आए, ठीक है, 19वें दिन हम लोग आए हैं। अगर इंसाफ मिलता तो इज्जत अंदर काटती, यहाँ पे जलील ना होती, खवार ना होती, सड़कों पे चौकों में। इज्जत नहीं काटी वो भाई, देखें इंसाफ के लिए सड़कों पे आए हैं, इज्जत नहीं। छोटे से बच्चे हैं, ये सबसे बड़ा बेटा क्या कमाएगा, किराए पे वो रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे, कहाँ पे वो पालेगी उसका, जो उसका बेटा है ही नहीं कोई भी। एक ये इसका छोटा बेटा है, बच्चे हैं अभी, इनका क्या फ्यूचर क्या है? ससुर भी मंजी पे है और उसका क्या कहते हैं, ससुर भी 4 पाई पे, देवर भी 4 पाई पे। जी यही है कि इन्होंने आके अंधेधुंध फायरिंग की है। झगड़ा हमारा कोई नहीं था इनके साथ, ना हम इनको जानते थे ना पहचानते थे। बच्चे को तंग करता था, इसी वजह से आके उन्होंने घर पे फायरिंग कर दी है। ये भी इसका हस्बैंड भी आया, इसका भाई है, इसका हस्बैंड है, ठीक है। उसको 6 फायर लगे हैं, मेरे देवर को लगे, ये ICU से कल छुट्टी। मोहल्ले में इतने ज्यादा लोगों को मारा गया, 11 लोगों को लगी है, मेरे बेटे को लगी है, मेरे इस बेटे को भी छू के गुजरी है। ये मेरे बच्चे यतीम हो गए, एक मेरे बच्चे की जान को खतरा था, उसको मैंने कहीं दूर भेज दिया हुआ। उसके लिए उन्होंने धमकी दी है कि हम गिरफ्तारी तब देंगे जब इसको भी मारेंगे। हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, जालिमों ने मुझे इज्जत भी पूरी नहीं करनी। ये बहनें जो कभी बाहर नहीं निकली थी, भाइयों के लिए निकली हैं। ये बहनें बाहर नहीं कभी निकली थी, भाइयों के लिए निकली हैं। ये मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम, ये भी आपके साथ है? हाँ, ये भी दिलावर की बहन है, वो भी दिलावर की बहन इस है। एज में इनको चाहिए कि अरेस्ट करें, बच्चों को दे के। ये नानी नाना दादी दादा बच्चे जवान होते हैं ना, तो इनकी उम्र बढ़ जाती है। इस उम्र में आके ऐसा हादसा हो जाए तो ये ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। क्या ज़िंदगी है आगे, इंसाफ ही नहीं है, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। हाँ जी, मेरे पुत्रा किन्ने अरसे प्यो ने फौत होया, माल मजदूरी करके पाले 2-3 एक पुत्र सकी मेरा इली महंगा लोका लुट ले ना बे तस्वीरा। सानू पुत्रा ने साफ चाहिए, जब मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। और मेरे को कुछ कहना, मैंने IG पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को और मरियम नवाज साहबा, कहीं भी छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो जाता वो आ जाती। हमारे पर कुत्ते बिल्लियाँ तो नहीं मरे थे ना, उनका कत्ल हुआ, इंसानों का कत्ल हुआ। अभी तक मरियम नवाज तक हमारी कोई अपील, कोई कुछ हमारी खबर नहीं पहुंची। ना वो औरत हमारे घर पे आई है, ना उसने आके पूछा हम किस हाल में हैं। हमारे बच्चा, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं रह गया। एक मोहल्ले में इतना बड़ा हादसा हुआ, 11 लोगों को फायर लगे, 2 जाँ बहाक हो गए हैं, ठीक है। तो हमारी इनसे यही अपील है कि वज़ीर आला पंजाब और मरियम नवाज साहबा और IG पंजाब, DIG जो भी हैं ऊपर के लोग हमें देखें और हमें इंसाफ दिवाएं। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। ये मेरा मासूम बच्चा है, इसके सर पे घर नहीं चल सकता, मेरा इसके सर पे घर नहीं चल सकता। ये इसको हमने मदई बनाया, ये अगर मदई बना रहेगा हम कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि असम्बली हाल में ये अभी सूरत हाल है। असम्बली हाल के बाहर मौजूद हैं, हर तरफ आप देखेंगे कि ये लोग प्रोटेस्ट इंसाफ के लिए आए हुए हैं। पुलिस भी भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इन पे अगर एक्शन लिया जाए तो ज़रूर इनके जो है हक़ में फ़ैसला होगा और होना भी चाहिए। एक ही मोहल्ले के अंदर 10 से 11 लोगों को फायर लगे हैं, ये 10 से 11 लोगों को फायर लगे हैं। और आप लोगों ने भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।